आप सभी ने हाल ही में सुना होगा कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जी कह रहे हैं कि वो हमास को हमेशा के लिए एलिमिनेट कर देंगे। और वहीं पैलेस्तीन के प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास जी कहते हैं कि हमें दो स्टेट सोल्यूशन चाहिए। इन दोनों कंट्रीज के बीच में हमास का क्या रोल है और हम बार बार न्यूज़ में ईरान के बारे में क्यों सुनते रहते हैं, यही सब हम समझेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है अंकित सिंह और मैं आपको बताऊंगा द स्टोरी ऑफ इसराइल एंड पैलेस्टीन इन डिटेल। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे जाएंगे और देखेंगे कि अभी की जो कंटेम्प्रेरी सिचुएशन है वो क्यों हो रही है और इसके पीछे रिलीजियस क्या एंगल है। पर उससे पहले हम देखते हैं कि इजराइल लाई कहाँ करता है, उसकी लोकेशन मैप में कहाँ है। इजराइल इस एरिया में लाई करता है। इस एरिया को हम मिडिल ईस्ट एरिया कहते हैं, जो कि मेडिटेरेनियन सी के ईस्ट में है। और जब इसको हम जूम करते हैं तो ये बड़ा सा एरिया जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इजराइल है। इजराइल के नॉर्थ में लेबनान है, नॉर्थ ईस्ट में सीरिया है, ईस्ट में जॉर्डन है, साउथ में इजिप्ट है और वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी है। ये छोटा सा ब्लू पार्ट जो आप देख रहे हैं वो रेड सी का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेड सी है। हमारी स्टोरी जो है वो शुरू होती है वर्ल्ड वॉर के दौरान, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान, जब ज्यूइश एक ऐसी कम्युनिटी थी जिसको बहुत ही घृणा से देखा जाता था और उसको एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट करा जाता था। ये शायद इसके पीछे का कारण ज्यूइश और जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन हो सकता है। पर जो भी रीजन था, ज्यूइश को लोग पसंद नहीं करते थे। इसका हम एग्जाम्पल खुद ही जानते हैं, जैसे कि स्पेनिश इंक्विजिशन और जो एडोल्फ हिटलर ने करा था नाजी जर्मनी में, जो होलोकॉस्ट करा था उसने, हम सभी को पता है। ज्यूइश जो थे वर्ल्ड वॉर 1 में, इन्होंने हेल्प करी थी एलाइड पावर्स की इस वॉर के दौरान। सो इसके रिवॉर्ड में एक ब्रिटिश के फॉरेन सेक्रेटरी के ऑफिसर थे, उनका नाम था लॉर्ड बेल्फोर। उन्होंने ज्यूइश को प्रॉमिस करा एक घर और होम इन पैलेस्तीन, और यही सारी फसाद की जड़ बना। ब्रिटिश ने अरब्स की भी हेल्प ली थी ऑटोमन रूल को हराने के लिए, और उसी के रिटर्न में ब्रिटिश ने अरब्स को भी प्रॉमिस कर दिया कि वो एक स्टेट और रीजन देंगे उस जगह पर जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था और तो ज्यूस अपनी प्रताड़ना को सह नहीं पा रहे थे और माइग्रेट कर रहे थे, और वो बहुत ज़्यादा एक्सोडस करते हैं पैलेस्तीन में। इसकी वजह से पैलेस्तीनियन में ज्यूस के खिलाफ एक रिसेंटमेंट आ जाता है, एक नफरत आ जाती है, और उसी वजह से राइट्स ब्रोक होते हैं और ये दोनों कम्युनिटीज लड़ती हैं, बहुत ज़्यादा लड़ती हैं। उसकी वजह से बहुत सारे डेथ होते हैं और बहुत सारे लोग मरते हैं। ये लड़ाई स्मॉल स्केल पर चलती रहती है। और 1947 में जब ब्रिटिश अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के उस एरिया से जा रही होती है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 और द वर्ल्ड वॉर 2, तब वो इस सब्जेक्ट और इस इशू को यूएन में दे देती हैं। सो 1947 में यूएन में थ्रू रेजोल्यूशन 181 एक पार्टीशन प्लान अनाउंस होता है, जो कि 2 स्टेट सॉल्यूशन होता है। उसमें पहला जो होता है वो एक इंडिपेंडेंट अरब स्टेट होता है और दूसरा ज्यूइश स्टेट होता है, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। इस तरह से जो दिखता है, ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं वो पैलेस्तीन के लिए अलोकेट करा गया एरिया है, और जो आप येलो में देख रहे हैं वो इजराइल के लिए अलोकेट किया गया है। क्योंकि ये एरिया थोड़ा सा ऑकवर्ड है, ये एरिया थोड़ा सा ऑड है, इसकी वजह से इसको बहुत लोगों ने पसंद नहीं करा, जैसे कि अरब्स, ब्रिटेन और फ्रिंज रेडिकल ज्यूइश ग्रुप्स, इन्होंने इसको अपोज कर दिया। क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि ये इजराइल के मेन लैंड के बीच
बीचों बीच और पूरा घिरा हुआ ये पैलेस्टीन का एरिया है, जिसकी वजह से इसमें बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हो सकते हैं इसको चलाने के लिए। तो इसीलिए ज्यूइश जो थे वो पूरा ये एरिया चाहते थे और ज़्यादा एरिया चाहते थे। ऑन दी अदर हैंड पैलेस्टीनियंस कुछ कनेक्शन चाहते थे और वो भी कुछ ज़्यादा एरिया क्लेम करते थे इसराइल का। सो इसी वजह से सिविल वॉर होती है ज्यूइश और अरब्स के बीच में और 1948 में, और ये भी बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड डेथ और डिस्ट्रक्शन लेकर आती है। तभी 14 मई को 1948 में एक जायनिस्ट लीडर थे जिनका नाम था डेविड बेन गुरिन, और वो इसराइल को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं और वर्ल्ड का पहला ज्यूइश स्टेट उसको बना देते हैं। यूएस, फ्रांस और सोवियत यूनियन उस समय इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पर जो अरब कंट्रीज थे जो कि अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे वो उसको नहीं स्वीकार करते और उसका जवाब वो उसमें इन्वेजन देते हैं। वो कहते हैं कि हम उसको कब्जा कर लेंगे। उसी कब्जा के बाद बहुत सारे और वॉर्स होते हैं और आपस में ये दोनों कम्युनिटीज और ये दोनों कंट्रीज लड़ते रहते हैं और वही आज तक हम देख रहे हैं, आपस में ये दोनों लड़ते रहते हैं। ये देखिए टाइमलाइन है एक वॉर की, ये इतने सारे वॉर्स में अभी तक लग चुके हैं। ये 2014 तक की है, बट उसके आगे भी हम जानते ही हैं 2024 में भी अभी भी चली रही है लड़ाई। सो ये टाइमलाइन है। हम सभी वॉर में डीप में तो नहीं जाएंगे, बट कुछ कुछ वो जो इम्पोर्टेंट वॉर्स हैं उसको हम जरूर देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला वॉर जो 1948 में अरब और इसराइल का हुआ था, उसमें जब अरब नेशन ने अटैक करा तो ज्यूइश स्टेट ने रिटेलिएट करा और इस जो यूएन ने पार्टीशन प्लान में जो भी टेरिटरी इसराइल के नाम करी थी उससे 50% एक्स्ट्रा ले लिया। और उस 50% एक्स्ट्रा की वजह से इसराइल तो खुश था, पर ऑन दी अदर हैंड अरब्स और भी ज्यादा दुखी हो गए और भी ज्यादा तकलीफ में आ गए। ये रहा मैप जो कि दिखाता है कि अरब वर्ल्ड में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। ये कंट्रीज हैं ईरान, इराक, सीरिया, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, इजिप्ट, लीबिया, तुनिसिया, अल्जीरिया और मोरक्को। ये सब कंट्रीज जो हैं वो अरब वर्ल्ड में आती हैं, बट इसमें से कुछ कंट्रीज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एनिमोसिटी रखती हैं इसराइल के खिलाफ। उसमें से है कुछ कंट्रीज हैं सीरिया, इराक, ईरान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया। तो ये सब कंट्रीज जो हैं वो इसराइल के साथ बहुत ज़्यादा एनिमोसिटी रखती हैं। तो इसीलिए 1948 में उन्होंने कहा कि चलो मार देते हैं उनको, और उन्होंने बम गिराना स्टार्ट कर दिया। और इसी बम की वजह से जब वो इन्वेजन करने आए तो इसराइल ने रिटेलिएट करा, और जो 1947 का यूएन का पार्टीशन प्लान था उसमें कुछ मैप ऐसा दिखता था, और जब इन्होंने अरब आर्मीज ने इन्वेड करा तो मैप कुछ ऐसा दिखता था, जो कि थोड़ा ऑफ कोर्स बढ़ गया है। बट जैसे ही इजरायली आर्मी ने काउंटर अटैक करा तो उन्होंने फिर मोर देन 50% अपना जो यूएन ने दिया था एरिया उसको ज्यादा ऑक्यूपाई कर लिया। ये देखिए, ये है मैप। इस वॉर के बाद जो सेकंड जो इम्पोर्टेंट वॉर होती है वो होती है 1967 में, जिसको हम कहते हैं 6 डे वॉर। क्योंकि अरब जो थे वो हार गए थे तो उसके लीडर्स के ऊपर बहुत प्रेशर था कि इजराइल को वो सबक सिखाएं, तो वो इसकी प्लानिंग करने लग जाते हैं। पर इसी प्लानिंग के दौरान इजराइल को इंटेल मिल जाता है, और इंटेल जो होता है वो इनकी इंटेलिजेंट एजेंसी मोसाद देती है। तो इसी इंटेलिजेंस के ऊपर वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं 70% ऑफ इजिप्शियन एयरफोर्स। और ये वॉर जो होती है वो सिर्फ 6 डे चलती है, और इसराइल जो है वो पैन अरब अलायंस को डिफीट कर देता है और पूरा का पूरा नक्शा बदल देता है। वो गाजा स्ट्रिप को कब्जा लेता है, सिनाई पेनिनसुला को कब्जा लेता है, द वेस्ट बैंक को कब्जा लेता है, गोलन हाइट्स को कब्जा लेता है,
और द सिटी ऑफ जेरूसलम भी अपने नाम कर लेता है। इतनी बुरी तरह से हारने के बाद अरब के जो लीडर्स थे वो अपनी जनता के सामने अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहे थे, और इसी वजह से स्टार्ट होती है पॉलिटिकल इस्लाम, और जिसको हम कहते हैं अ पैरेलल स्टेट रन बाय इस्लामिस्ट। और इसी वजह से दो सबसे खतरनाक ग्रुप्स का जन्म होता है। एक जो है वो पैलेस्टीन बेस्ड है जिसको हम हमास कहते हैं, दूसरा जो है वो है लेबनन बेस्ड, उसको हम हिजबुल्लाह कहते हैं। ये देखिए द सिक्स डे वॉर में जो 1967 में हुई थी उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए। पहले इसराइल ये जो ग्रे कलर का है वो था, बट सिक्स डे वॉर के बाद ये जो ऑरेंज कलर की एरिया है वो भी इसराइल ने हथिया लिया। अब वो अपने एरिया से भी ज्यादा हथिया लेता है, ये आप देख सकते हैं इसमें। हमें पता है, हमने अभी भी सुना कि हिजबुल्लाह क्या है। अब देखते हैं। हिजबुल्लाह जो है वो फाउंड किया गया था 1982 में, और ये एक रेडिकल इस्लामिस्ट सियाइस्ट मिलिट्री ग्रुप है जो कि इसराइल और वेस्ट को अपोज करता है। ये चाहता था कि लेबनान में ये शरीयत लॉ को स्टैब्लिश कर दे जो कि इस्लामिस्ट लॉ होता है। और हिजबुल्लाह जो है वो बैक किया जाता है और सपोर्ट मिलता है इसको ईरान और सीरिया का। ईरान जो है वो इसको सपोर्ट अभी भी इसलिए करता है क्योंकि ईरान अपने आप को अरब वर्ल्ड का अभी भी लीडर मानता है, और वो अभी भी एनिमोसिटी रखता है इसराइल के खिलाफ। सो इसीलिए वो हिजबुल्लाह जो कि लेबनान में है उसको बैक करता है। वैसे ही दूसरा ग्रुप हमने समझा था वो था हमास। हमास जो है वो हिजबुल्लाह की तरह ही है, पर ये लेबनीज टेरिटरी में ना होके ये पैलेस्टीनियन टेरिटरी में है और पैलेस्टीनियन सॉइल से ऑपरेट करता है। ये जो है वो 1987 में शेख अहमद यासीन ने फाउंड करा था, और ये बहुत ही ज्यादा कट्टर है, ये हिजबुल्लाह से भी ज्यादा कट्टर है, और ये इसराइल को पूरा नक्शे से ही मिटा देना चाहता है। ये उसमें बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता, वो उसके एग्जिस्टेंस को ही वो उसकी अप्रिशिएट नहीं करता। फिर एक 1973 में एक और होता है यौम किपुर वॉर जो कि इम्पोर्टेंट है। ये इजिप्ट और सीरिया लॉन्च करते हैं, एक सरप्राइज अटैक करते हैं सिनाई पेनिनसुला में और गोलन हाइट से। ये करते हैं जूइश के होली डे पे, इसको कहते हैं यौम किपुर। ये ऑब्वियसली अटैक फेल्ड हो जाता है, और इसी फेलियर की वजह से जो अरब वर्ल्ड के लीडर्स होते हैं वो एंगर में होते हैं, क्योंकि वेस्ट जो है वो सपोर्ट कर रहा होता है इसराइल। सो वो ऑयल एम्बार्गो करते हैं शिपमेंट्स पे वेस्टर्न नेशंस के, जो कि इसराइल की मिलिट्री और डिफेंस के लिए सपोर्ट कर रहे थे। इसी वजह से ऑयल एम्बार्गो की वजह से ऑयल के प्राइस उस समय 400% हो जाते हैं, और इसी 400% ऑयल के प्राइसेस की वजह से हिस्ट्री में इस एपिसोड को हम ऑयल शॉक ऑफ 1973 के नाम से जानते हैं। फिर 1977 में एक कैंप डेविड पीस अकॉर्ड साइन होता है जो कि मीडिएट करा जाता है यूएस के द्वारा, और ये पीस प्रोसेस इजराइल और इजिप्ट को आपस में फ्रेंडशिप के लिए कराया जाता है। इजराइल जो है वो इस पीस अकॉर्ड के अकॉर्डिंग सिनाई पेनिनसुला को इजिप्ट को दे देता है। फिर इजिप्ट जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस और कॉन्सुलेट खोल देता है इजराइल में, और इसकी आउटकम ये होता है कि इजिप्ट जो है वो अपने को शिफ्ट कर लेता है यूएसएसआर क्लब से यूएस के क्लब में। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो यूनाइटेड फ्रंट था अरब वर्ल्ड का, उसका एक लीडर निकल आता है और इजराइल को सपोर्ट करने लगता है, इसलिए अरब वर्ल्ड टूट जाता है। जो यूनाइटेड फ्रंट था अरब वर्ल्ड का वो टूट जाता है इस वॉर के बाद। एक टर्म आता है द फर्स्ट इंटिफादा, जिसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो समझते हैं ये क्या है। सिर्फ और सिर्फ इजराइल
और ज्यूज पे ही अत्याचार नहीं हुए। जब ज्यूज और इजराइल कंट्री बनी तो पैलेस्टीनियंस के ऊपर भी बहुत सारे अत्याचार हुए, उनको टॉर्चर करा गया, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला, उनको अनएम्प्लॉयमेंट को झेलना पड़ा, उनको फूड की प्रॉब्लम हुई, उनको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई डिफेंस इजरायली डिफेंस फोर्सेस की वजह से। और इसी सब कारणों की वजह से उनके दिलों में इजराइल के लिए और ज्यूज के लिए नफरत पैदा हो गई। और इसी नफरत की वजह से वो एक ऑर्गेनाइज मैनर में प्रोटेस्ट करते हैं इजराइल के खिलाफ। इसी प्रोटेस्ट को हम द फर्स्ट इंतिफादा कहते हैं। अब मुझे लगता है कि ये सब हिस्ट्री, इतनी हिस्ट्री काफी होगी आज की कंटेम्प्रेरी सिचुएशन को समझने के लिए। मेरे हिसाब से इतना ही हमें जानने की जरूरत है। इसके बाद भी बहुत सारे वॉर्स हुए, बहुत सारे पीस अकॉर्ड साइन हुए, पर वो उतने ज्यादा मैटर नहीं करते जितने कि ये करते हैं ये समझाने में कि आज की सिचुएशन जैसी भी है वो क्यों है। आई थिंक आपको मजा आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।